गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं। दोस्तों मैंने कल भी वीडियो बनाया था लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मेरा साउंड उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैंने वो अपलोड नहीं किया। अगर वो मैंने अपलोड किया होता तो आज की मूवमेंट, आज का सिचुएशन जो भी पर्टिकुलर आज हुआ वो आपको बहुत ईजी समझ में आ जाता। तो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि भाई जो इंडिया वीक्स है वो अभी 20 के ऊपर चल रहा है, मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस। करेक्ट, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जहां से मार्केट घुमा था, जो पॉइंट था 23,800। अगर मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया तो समझ लीजिए ऐसी एक अगेन रैली आपको देखने को मिल सकती है। करेक्ट, तो ये हमें अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि यहाँ पर क्लोजिंग के लिए हो सकता है यहाँ से अगेन भी थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबली इतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारी अर्निंग सीजन, मतलब जितने भी कॉरपोरेट रिजल्ट डिक्लेयर हो गए उसके हिसाब से सारे स्टॉक्स मूव करेंगे। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि लास्ट 2 क्वार्टर से हमारे कंपनीज के रिजल्ट इतने खास अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से मार्केट में ये सेल अप आपको देखने को मिला था। ठीक है, अब हमें ये होप है कि अब इस बार जो भी रिजल्ट आएंगे, कंपनी की जो गाइडलाइंस आएगी वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, तो मार्केट इस फ्लो को निकाल सकता है। करेक्ट, ओके। चलिए डेली के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कशन करते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी मैंने बताया था कि अगर मार्केट ये जो गिरा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, देखिए यहाँ पर ये जो मार्केट ये पॉइंट गिरा था, तो ये जो गैप उसने छोड़ा था वो पहले तो गैप फिल करेगा, उसके बाद हम पर्टिकुलर डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी गैप फिल हो चुकी है। ठीक है, अब वापस यहाँ पर एक बड़ी गैप छोड़ दी उसने। ठीक है, हो सकता है ये गैप एक बार फिल करे फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा सकता है, या फिर इसी फ्लो में कंटिन्यू भी ऊपर की साइड जा सकता है। लेकिन ऊपर की साइड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो है 23,800। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। करेक्ट, ओके। दूसरा पॉइंट है कि आज जो लोग ऑप्शन बायर होते हैं या पर्टिकुलर ऑप्शन सेलर होते हैं, तो आज ऑप्शन बायर ने बहुत ज़्यादा लॉस लिया होगा। क्यों लॉस लिया होगा उसके पीछे का मैं रीज़न समझाता हूँ। ऑप्शन बायर के फेवर में क्या होता है, तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इसको देखना है, ये इंडिया वीक्स। अगर मान लीजिए इंडिया वीक ग्रेजुअली हाई होता है, ठीक है, और मार्केट में भी एक डायरेक्शन है, ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो फिर यहाँ पर ऑप्शन बायर एक अच्छा पैसा बना सकता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है और इंडिया विक्स डाउन है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन बायर कुछ भी कर ले, यहाँ पर उनको प्रॉफिट होना इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। यहाँ पर उनको लॉस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और सेलर की मैं बात करूं तो सेलर को क्या होता है कि अगर इंडिया विक्स डाउन होता है और मार्केट साइडवेज है, ये दोनों के दोनों फैक्टर होते हैं, एक ऑप्शन सेलर के लिए सबसे एडवांटेज होते हैं, उनके फेवर के काम करता है। तो आज जो भी ऑप्शन सेलर होगा उन्होंने बहुत 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 अच्छा प्रॉफिट किया होगा। क्यों? क्योंकि आज इंडिया विक्स आप देखोगे तो 19.79% के आसपास वो गिरा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक्स की जो आईवी होगी वो भी बहुत गिरी होगी। तो उस कंडीशन में होता क्या है, मार्केट चाहे ऊपर जाए फिर भी कॉल के प्रीमियम डाउन हो गए, पुट के भी प्रीमियम डाउन हो गए। मतलब डीके आज बहुत ही सॉलिड डीके मिला हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो इंडिया विक्स की जो वैल्यू है 16, मतलब मान लीजिए 14 to 70, ये एक बेस वैल्यू होती है। यहाँ पर मार्केट एक स्टेबिलिटी में
माना जाता है। अगर मान लीजिए 70 के ऊपर इंडिया विक्स निकलना स्टार्ट करता है तो मार्केट में एक हाईली वॉलेटाइल इंडेक्स हो जाता है, मतलब वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। और अगर मान लीजिए 11 to 30 के आसपास अगर इंडिया विक्स है तो मतलब यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत कम है, मार्केट में इतनी ज़्यादा मूवमेंट होने वाली नहीं है। मार्केट एक पर्टिकुलर साइडवेज के आसपास चल सकता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम कल किस तरह से ट्रेड करें। देखिए आज अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो ये 3 दिन है, यहाँ पर मार्केट एक ओपन हुआ, साइडवेज हुआ, यहाँ पर भी मार्केट देखिए तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, साइडवेज गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, विक्स की वैल्यू हाई होने की वजह से प्रीमियम बहुत शूट अप किए थे। ठीक है, एक यहाँ पर भी देखिए तो मार्केट ओपन हुआ, फिर पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका। मतलब यहाँ पर चाहे आप कॉल बाय कर लो, चाहे पुट बाय कर लो, कुछ भी बाय कर लो, आपका लॉस पक्का ही पक्का है। तो जो लोग ने ये पर्टिकुलर रैली में या इस पर्टिकुलर रैली में जितना भी प्रॉफिट किया होगा, आई होप कि ये ट्रेडिंग 3 दिन में उन्होंने सारा का सारा प्रॉफिट इसमें लूज कर दिया होगा। हो सकता है जितना प्रॉफिट किया होगा उससे भी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने लॉस लिया होगा। देखो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, मैंने एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, मैंने एक ट्रेड आपको आइडेंटिफाइड किया था, बैंक निफ्टी का है, मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, वो अभी भी रनिंग है। यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ये पर्टिकुलर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये कंडीशन में ऑप्शन सेलर की बैंड बज गई थी, जिसमें मेरा भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। आई थिंक मान लीजिए 1 या 2 मंथ का जितना भी प्रॉफिट था वो एक ही दिन में यहाँ पर चला गया मेरा, एक ही दिन में। लोग बोलते हैं ना ऑप्शन सेलिंग इज वेरी हाईली रिस्की, तो ये इस टाइप का रिस्क होता है। और ये रिस्क क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी केसेस में लोगों ने पोजीशन को कैरी किया, और पोजीशन कैरी किया, यही हमारी यहाँ पर गलती हो गई। और मार्केट ने यहाँ पर 5% के आसपास का गैप डाउन ओपन किया, और इसी की वजह से ऑप्शन राइटर का यहाँ पर बहुत तगड़ा लॉस हुआ। और ये लॉस 1 to 2 मंथ में जितना भी प्रॉफिट किया था वो सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ पर लूज हो गया। कहने की बात है कि ऑप्शन सेलिंग में ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है, नो डाउट। यहाँ पर लॉस लिया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी भी वो प्रॉफिट ऐसा है कि जो 1 और 2 मंथ में हमने जितना लॉस लिया होगा उतना प्रॉफिट नहीं है। हार्डली यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% के आसपास कवरिंग हो चुका है, थोड़ा और कवरिंग बाकी है, जो एंड ऑफ द अप्रैल ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग आपने बहुत सारे यूट्यूब में देखा होगा भाई ऑप्शन सेलिंग इज़ वेरी रिस्की, इसमें अनलिमिटेड लॉस है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत कुछ इसमें होता है, लेकिन इसमें विनिंग रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। 70% चांसेस होता है कि आप इसमें प्रॉफिट बनाओगे, सिर्फ 30% चांसेस होता है कि जिसमें लॉस हो। और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ, ऐसा गैप डाउन कोई हर बार नहीं होता है। पहली बात ये आई थिंक मैं जानूँ तो 5 ईयर में एक बार हुआ। अगर आप इस टाइप की कोई मूवमेंट आपने मतलब मिस कर दी या फिर आपसे छूट गई तो समझ लीजिए आप बच गए। लेकिन अगर ऐसे मूवमेंट में अगर आप फंस गए तो हो सकता है आपका 1-2 महीने का नहीं, हो सकता है पूरे साल का भी प्रॉफिट यहाँ पर लेकर चला सकता है। इसीलिए लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं करते। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, यहाँ पर जो लोगों ने पुट को कैरी किया था उन्होंने बहुत भर भर के पैसा बनाया, और वो पैसा उन्होंने पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट हुई उसमें पूरा का पूरा फिनिश। कहने का मतलब ये होता है कि चाहे मार्केट में ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, सबको सेम टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाइंग का भी टाइम आता है, सेलिंग का भी टाइम आता है, करेक्ट। यहाँ पर बहुत अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, फिर यहाँ पर सेलिंग 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 चलता, मतलब 3-4 डेज कंटिन्यूअस मतलब आप सेलिंग में प्रॉफिट करते हो, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग का, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताता हूँ कि अगर मार्केट अब यहाँ पर तो बहुत ही छोटी सी नैरो रेंज है, आपने देखी होगी, बहुत ही छोटी सी नैरो रेंज कि जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ था। कल क्या हो सकता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखना, 23,500। अगर 23,500 के आसपास निफ्टी कहीं पर भी रिजेक्शंस लेता है
तो यहाँ पर हम पुट साइड जा सकते हैं। अदरवाइज इसको इसने ब्रेक किया तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा वो है 23,800, जो पिछला जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है। पुट के लिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को देखिए क्या होता है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो, अगर मान लीजिए आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे ऑप्शन बाइंग करते हो चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो कल के दिन के लिए इंडिया विक्स को जरूर देखना। बिना इंडिया विक्स देखे ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, ठीक है, क्योंकि विक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्केट क्या था, ऊपर की साइड गया, फिर भी पुट के प्रीमियम हाई हो रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डर था। अब पर्टिकुलर यहाँ पर जिस तरह से इंडिया विक्स डाउन हुआ, मतलब ये हुआ कि जो डर का इंडेक्स है वो थोड़ा सा डाउन हुआ, कूल हुआ, मार्केट अब स्टेबिलिटी में आ जाएगा। तो मार्केट में अब यहाँ से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, मतलब बहुत अप साइड बहुत डाउन साइड, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है। करेक्ट। तो कल के लिए मैं अभी से प्लान नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कल का दिन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी सेम पोजीशन हुआ, सेम पोजीशन हुआ, सेम पोजीशन हुआ। क्या इसी पॉइंट को वो रिपीट करता है या पर्टिकुलर कोई मतलब एक अलग सी ही सिचुएशन क्रिएट करता है? तो कल मैं मार्केट जैसे ओपन होगा, आफ्टर 30 to 40 मिनट में वेट करूंगा। उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि मार्केट में ट्रेड करने लायक है तो मैं ट्रेड करूंगा। और आप सभी लोगों से मैं बता दूं कि भाई मैं ऑप्शन बायर नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर हूं। ठीक है, मुझे सिर्फ ऑप्शन सेल करने में मजा आता है, तो मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, आई एम नॉट अ ऑप्शन बायर। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही रखूंगा। आई होप आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि भाई किस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या किस में बेनिफिट्स होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।